बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। सबसे पहले नाज़रीन के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी पार्क में रौनक वापस आई का दौरा कर रहे हैं। ज़मान पार्क के रास्ते बंद कर दिए थे पुलिस ने उनका, और पंजाब में खास किया गया लाहौर में उन्होंने सुहेल अफरीदी जहां जहां गए उसके बाद पहले से पुलिस ने रास्ते बंद की कार्रवाइयां शुरू। हिकमत अमली ये है कि बहुत सारी जगहों ज्यादा लोग इकट्ठे जहां से लोग निकल, यानी सुहेल अफरीदी का रास्ता वो रोक नहीं सकते क्योंकि एक वज़ीर आला को रोकना, एक वज़ीर आला को गिरफ्तार करना जगह जगह पे या सूबाई वज़रा के साथ ऐसा करना ये प्रोटोकॉल्स के खिलाफ है हुकूमत के। और अगर वो ऐसा करेंगे तो ये एक लिमिट और क्रॉस कर जाएंगे। ये रिपोर्ट भी वैसे मौजूदा हुक्मरानों का एस्टेब्लिशमेंट का कोई पता नहीं कि वो कोई भी लिमिट क्रॉस कर सकते हैं क्योंकि एक पागलपन है, एक ज़हनी मर्ज़ है जो काबू ही नहीं आ रहा। अपने काम है वो भी नहीं कर पा रहे। सुहेल अफरीदी को तो गिरफ्तार नहीं कर रहे, सियासी शख्सियत ने जबरदस्ती सुहेल अफरीदी को रोक भी नहीं पा रहे इतना, लेकिन सुहेल अफरीदी के आने से पहले जैसे ही इनको इत्तला मिलती है कि अब ये फलां जगह पे जाएंगे, ये काम अभी तो वहां पुलिस पहुंच जाती है, रुकावटें डाल देती है, बैरियर्स लगा देती है और कोशिश की जाती है कि कम से कम लोग उस जगह पे पहुंचे। लेकिन 50 जगह पे इसके बावजूद बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आ जाते हल्के से, यानी इतनी फस्तायत और इतने जुल्म के बाद ये एक जब आपको पता चले फौरी तौर पे कि अब यहाँ जाना है तो कारकुन पहुंच जाए तो बड़ी बात होती है इस लेवल पे। और ये सारे गिरफ्तार भी हुए हैं, हर घर के अंदर छापा पड़ा है, गिरफ्तार कर लिया गया। जो कारकुन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उनके लिए जमीन तंग की हुई है, लंबे अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तकद्दुस झंडा तक उठाने नहीं दिया गया। इमरान खान साहब की कोई फोटो लगाने की पंजाब पूरे में इजाजत नहीं है, ऐसे में भी अगर लोग निकल रहे हैं तो बड़ी बात। तो मरियम नवाज ज़मान पार्क में बड़े अरसे बाद रौनक लगी। ये सुहेल अफरीदी साहब गए, रुकावटें फिर हट गई। जब मम्मी डैडी के पहुंचे तो उनसे पहले कारकुनों ने रुकावटें हटा दी, पुलिस वगैरह को हटाया, बंदा निकल है बहुत ज्यादा भी लोग गए। इमरान खान साहब की बहनें भी आई, फैमिली के बाकी लोग भी आए। तो ज़मान पार्क को खोला गया काफी अरसे के बाद, वहां अंदर के मनाज़िर लोगों ने देखे। अब इमरान खान साहब को जब से गिरफ्तार किया गया तब से लेकर अब तक यहाँ पे बिल्कुल एक मजमा इकट्ठा नहीं कर, किसी किस्म का कोई एक्टिविटी यहाँ पे नहीं देखी थी। लेकिन अब एक्टिविटीज हो रही है। लाहौर में बुकला से बातचीत की सुहेल अफरीदी ने, एक अच्छा इमरान साहब जब खिताब किया, पे निकलते बुकला ने बड़ी दिलचस्पी शो की, बड़ी तादाद में वकील वहां पे मौजूद थे। हुकूमत लगातार कोशिश कर रही है कि पीटीआई की बदमाशी पुलिस की आपको खत्म करनी पड़ेगी, जबकि पाकिस्तान को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। और बुकला ये कर सकते हैं क्योंकि उनका रोज का थाने कचहरी का काम है। आम शहरी जो है वो तभी हौसला पकड़ेगा निकलने के बाद जब बुकला और सिविल सोसाइटी और बाकी लोग जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं जब वो खड़े हो जाएंगे तो आम आदमी भी खड़ा हो जाएगा। पुलिस ने जबरदस्ती होटल बंद करवा दिया। आम आदमी जो है वो तो इंतजार कर रहा है कोई भी मूव चले, कुछ भी हो, धक्का लगाने का टाइम आए तो आम आदमी निकल कर धक्का जरूर लगाएगा। गिरफ्तारियां कर रहे हैं जानता हूं, लेकिन आईएसएफ का एक कन्वेंशन है उससे भी खिताब किया, वजह से सुहेल अफरीदी ने बड़ा मसरूफ दिन गुजारा। इन रुकावटों ने ना सिर्फ सुहेल अफरीदी का फायदा किया बल्कि कई जगह पे उन्होंने बहुत सारे बयानात भी दिए। लेकिन उनका एक चैलेंज है जो बड़ा मशहूर हो गया जाती सुहेल अफरीदी का, ये चैलेंज मैं पहले भी कर चुका हूं, मैं भी ये कह चुका हूं कि ये हुकूमत करके देख ले, ये हुकूमत कभी नहीं करेगी। मैंने कई दफा सर्वे करवाई, इसीलिए आसिम मुनीर बामुकाबला इमरान खान, क्योंकि नवाज शरीफ का तो बेचारे को तो उसकी अपनी पार्टी के लोग लीडर नहीं मानते, ताकत को इस्तेमाल किया जा रहा है। नवाज शरीफ के जो साबिक वज़रा है, जो मौजूदा वज़रा है, सारे वो आसिम मुनीर को अपना लीडर मानते हैं, वो नवाज शरीफ को अपना लीडर नहीं मानते। पोजीशन में होता है, देखें ना, जब भी कोई बात करता है वो कहता है आसिम मुनीर ने ये कह दिया, फील्ड मार्शल ने ये कह दिया, और फील्ड मार्शल ने ये फैसला कर लिया, फील्ड मार्शल ने ये खिदमत कर दी, फील्ड मार्शल ने ये तहिया कर लिया, फील्ड मार्शल का ये अज़म है, वो सारे अब ये कहते हैं। और ये माजी में ये नवाज शरीफ की गर्दान करते थे, मजबूत करेंगे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की गर्दान करते हैं। मोटरवे पे मैंने कई मरतबा आसिम मुनीर और इमरान खान का मुकाबला कराया, अभी 28,000 वोट पड़े थे, 2 वोट हमें मिले आसिम मुनीर के हक में, बाकी सारे इमरान खान के हक में वोट आए। मैंने आपके साथ शेयर भी किया, अगर आप जाकर देखना चाहें तो आप मेरी वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। उन्होंने मुलाकातें भी करनी है, सबसे भी उन्होंने खिताब किया। यास्मीन राशिद साहब के घर में गए 9 बजे के करीब, सुहेल अफरीदी और सुहेल अफरीदी साहब है, इजाज चौधरी साहब के घर में गए, महमूद रशीद साहब के गए, पहले इकट्ठा हुआ करते थे। जिले शाह का सुना कि वहां पे और दीगर जो असीरान है उनसे भी उन्होंने मुलाकातें की, जो कहते काट के आए उनसे भी कर देंगे, जो उनकी फैमिली है उनसे मुलाकातें की। सनम जावेद और फलक जावेद के घर के बाहर सामने आ जाएंगे, बड़ी तादाद में पुलिस पहुंच गई। इस्तकबाल बांग्लादेश, सुहेल अफरीदी ने एक चैलेंज किया बांग्लादेश में, बड़ा जबरदस्त चैलेंज है, वो तारिक रहमान साहब का इन्होंने कहा। सुहेल अफरीदी ने कहा आप लोग ये कहते हैं कि पंजाब इमरान खान के साथ नहीं है, लोग नहीं निकल रहे, अब ये ना बयानिया बनाया जाएगा के बाद वापस हत्तुल इम्कान कोशिश की है पंजाब हुकूमत ने कोई बड़ा इकट्ठ होना पाए। और मैं आपको ये भी बता देता हूं कि सुहेल अफरीदी को जलसा करने तो आए नहीं थे, 16 साल तक ये अपने वतन जो मुख्तलिफ जगह पे लोगों से मुलाकातें करनी थी, वहां वापस नहीं आ सकते। मुख्तलिफ जगह पे उन्होंने मुख्तलिफ तरह के लोगों से मुलाकातें करनी, अपने वतन आए, इनका एक जैती करना वाला था।
थोड़ा सा जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ को आवाम थी, दबाया गया है हुजूम पंजाब में, और उसको थोड़ा सा रिलीफ देना था के लिए ये काम जो है वो धक्का लगाने आए थे, थोड़ा बहुत धक्का उन्होंने लगाया बड़े पैमाने पर आवाम, लेकिन कोई बड़ा जलसा नहीं था। इस्तकबाल अगर जलसा अनाउंस किया होता तो सिचुएशन कुछ और है, तो कोई बड़ा रैली अनाउंस की नहीं थी, या जो ये तो आए थे सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकली थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए। और लेकिन सुहेल अफरीदी ने इसका जवाब दिया और कि जो लोग ये कह रहे हैं कि आज पंजाब इमरान खान के साथ नहीं खड़ा, इनको 2 तारीख मैं अनाउंस करता हूं आज दोपहर के 1 बजे, ये दोपहर 1 बजे उन्होंने अनाउंस किया, हसीना वाजिद की जानिब से दोपहर के 1 बजे कल रात को मैं जलसा करता हूं के साथ, शाम 6 बजे के रिवर्स होने का वक्त यहाँ पे आ गया था, लेकिन यानी इतवार का दिन होगा, रिवर्स होना उन्होंने कहा शाम 6 बजे जलसा करता हूं मैं मीनार पाकिस्तान लाहौर में। अब ऐसा इस्तेमाल पाकिस्तान में किसका और आप कल शाम को 6 बजे जलसा करें पेशावर। नवाज शरीफ जब पाकिस्तान वापस ग्राउंड का इंतखाब उड़ गए थे, कबूतर उड़ाने के चक्कर में जगह का फैसिलिटेट हम करें। पिछली दफा जब पाकिस्तान आए जो थे, फैसिलिटी आप यहाँ हमें देंगे, हम आपको वहां देंगे, देख लेते हैं कितने लोग कौन निकालते हैं। तो कहानी खत्म है। बेनजीर भुट्टो एक ऐसी लीडर थी जिनका सुहेल अफरीदी का इस्तेमाल हुआ था। भाई नवाज शरीफ तो बहुत बड़ा लीडर है ना, 3 दफा वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, सरदारी को लॉन्च किया जाता है। फिर सुहेल अफरीदी ने कहा कि अगर आपको डर लग रहा है, परेशानी हो रही है तो ठीक है, लेकिन 1 हफ्ते का वक्त ले लें, आप 1 हफ्ते के बाद जलसा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। मैं अभी चैलेंज करता हूं सुहेल अफरीदी को, ये वो अभी तक टाइम ना दें, कल सुबह बता जेल से बाहर सिर्फ 8 घंटे के नोटिस पे बता दें कि आप शाम मैं आपको गारंटी करके कह रहा हूं कि पाकिस्तान में जलसा कर सकते हैं इमरान खान के नाम पे, तो अडियाला जेल से लेकर रोकेगा कोई तक अवामी, ना कोई पुलिस का नाका होगा, ना कोई ज्यादती होगी, ना कोई कंटेनर लगेंगे, तो ना कोई लाठी चार्ज होगा, ना कारकुन गिरफ्तार होगा, नजर आएगी और कुछ लाहौर को इजाजत है, ये लाहौर के बाहर से कोई नहीं आएगा, समंदर आप जलसा कर मुझे इस बात का पता है। मीनार पाकिस्तान में बाहर तो आ जाना है, पानी का पानी हो जाएगा, हमेशा इनको लग पता जाएगा कि हम निकल के आती कहां कहां, जितनी भी ज्यादती कर ले, जब ये तो फसायत के तरीके से इन्होंने लोगों को दबाया, उनके साथ गोलियां मार मार के, कत्ल कर करके, गिरफ्तार कर करके, घरों का सामान तोड़ तोड़ के, ये चीजें करके इन्होंने लोगों को दबाया हुआ है। जो लोगों को हद तक दबा सकते हैं, जिस दिन लोगों को पता चला हत्या के साफियों को भी पकड़ लिया जाता है, लोग हैवी हो गए, शेख सरवर साहब जो है वो हावी हो सकते हैं, बड़ी अच्छी खबर है, या कोई तहरीक चल पड़ी है तो लोग निकल कर ऐसा धक्का मारेंगे कि ये आपको नजर भी नहीं आएंगे बरतानिया से पहले। शेख सरवर साहब ने इनको अच्छी तरह जानता हूं, अच्छा काम तो सुहेल अफरीदी ने चैलेंज किया, इस चैलेंज का जवाब जिसे किसी ने दिया मीडिया नहीं सुना पा रहा। मैं ना कुछ मनाजिर देख रहा था टीवी चैनल्स के, बातचीत की जो पाकिस्तान पंजाब मीडिया में नहीं कर पा रहा, गमला टूट गया था सोशल मीडिया के जरिए अवाम तक, अब वो भी पता किसी पहुंचने लगा है, छोटा सा गमला था, वहां पड़ा हुआ था साइड पे, बताया कि उन पर तशद्दुद पौधा भी था, वो और उन पर दबाव डाला गया कि वो मरियम नवाज लगा है गुजरते हुए, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी, किसी ने खुद तोड़ के एक तस्वीर बना ली है, अडियाला जेल के बाहर की वो तस्वीर पाकिस्तान का मीडिया दिखा है, हुकूमत को वो तस्वीर अलीमा खान के पीएमएल का सोशल मीडिया दिखा रहा है, इस किस्म की ये दिखा रहे हैं जनाब, देखो एक गमला टूट गया, कितना बड़ा नुकसान हो गया, देखो एक पौधा टूट गया, गमला गिरफ्तार है, उन्हें ये हुकूमत छोड़ने पर मीडिया को तैयार शर्म नहीं आनी चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट जो है वो शर्म करनी चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा में ड्रोन हमले होते हैं, हाई कोर्ट के अंदर पिछले हफ्ते केस लगा, उनके नतीजे में मासूम बच्चे शहीद हो जाते हैं, खवातीन शहीद हो जाती हैं, ये उसकी कवरेज नहीं करते, केस लगा तो ये उसकी खबर नहीं देते। एक गमला टूटा पंजाब असेंबली के बाहर, सरकारी और ये उसकी खबर दे रहे हैं, मातम कर रहे हैं, पंजाब असेंबली के बाहर एक गमला टूट गया, बहुत बड़ी खबर है, और दोबारा जो तारीख खैबर पख्तूनख्वा के बच्चे ड्रोन हमले में शहीद हो गए, कोई खबर नहीं है। ये अभी एक खबर देता हूँ, बलूचिस्तान में खवातीन अगवा हो गए, ऐसी डिटाई वो और लोग बेशर्मी 3 दिन से हो रही है, पैक के ऊपर रोड बंद करके नहीं बैठे देखी, वो बेचारे एहतजाज कर रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रही है, आवाज उठाई है, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, कोई आवाज नहीं उठाई। ये बलूचिस्तान का इलाका कीच में हमला खातून हानी जेल के अंदर रखा गया है, 17 साल लड़की खैरुन्निसा वाहिद और सहाफती और फरीद बिजाज की जबरी गुमशुदगी हुई है, उठानी चाहिए उस तरह उन्हें जबरी तौर पर लापता किया गया, नाकाम है। लवाहिकीन गुज़िश्ता 3 दिनों से एक जेल बना दी, ये ताजाबान में सी पैक रोड बंद करके धरने पर बैठे, निकल कर बाहर जाना चाहते, लेकिन अब तक कोई सुनवाई इनकी नहीं। बात हो रही थी, मलेशिया मीडिया ने इनकी खबर नहीं दी, बता रहे थे कि जनाब उधर ड्रोन हमले हो जाते हैं कबायलियों पे, बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियां हो जाती हैं, 1 लाख पाकिस्तान की मीडिया के लिए ये कोई खबर नहीं है। ये 2-2.5 साल में इमरान खान बड़ी को गंदा पानी दिया जाता है वजू करने के लिए, पाकिस्तानी निकलकर मलेशिया कोई खबर नहीं है, वो साबिक वज़ीर आज़म है, दुगनी हो गई। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है कि पंजाब असेंबली के बाहर पड़ा हुआ एक गमला टूट गया। आपके सामने रखता हूं, अंदाजा करें आप मीडिया की 2 नंबरी के अंदर से ये रात-खोर मौलवी या ये इस किस्म का मीडिया, ये पाकिस्तान के सबसे बड़े मुजरिमों में से एक मुजरिम है, इन्होंने हमेशा पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को गंदे कामों में सपोर्ट किया है, 2 साल के अंदर अब तक लगातार गंदे कामों में सपोर्ट करते चले आ रहे हैं। अब मुज़ाकरात के हवाले से इंजीनियर पाकिस्तान को छोड़, हुकूमत ने जो ऑफर दी 13,000 अकाउंट, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, क्योंकि ये इमरान खान की बहनों ने कहा लोग हैं कि 4 नवंबर को और 2 दिसंबर को इमरान खान ने वादे पैगाम दिया था कि पीटीआई ये किया उन्होंने पाकिस्तान के जमात
फॉर्म 47 की जाली हुकूमत से किसी किस्म की कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। कम से कम 1 लाख ऐसे टेक्निकल लोग हैं, जनाब हमने तो मुलाकात या माहिर लोग हैं नहीं करने, मुज़ाकरात नहीं करने उनके साथ, जो पाकिस्तान जाली को फॉर्म छोड़कर 47 की बाहर हुकूमत चले गए। लेकिन साथ ही साथ इमरान खान साहब ने सबसे बड़ा जो महमूद अचक फ्रीलांसिंग का मुज़ाकरात के हवाले से टास्क दिया हुआ है अब कि वो अगर करना चाहें तो वो कर सकते हैं। इंटरनेट शटडाउन हुआ, अगर पीएमएलएन वाकई से जीता है तो महमूद खान अचकज़ई को बुलाकर मिल ले, इंटरनेट को कमजोर कर देते हैं, नवाज शरीफ से मुलाकात करवाए और सिर्फ इसलिए कर देते हैं इमरान खान से मिलने दे, इंसाफ किया तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो लेकिन इनकी नीयत नहीं है। इन्होंने अखबारों में खबरें छपवाई है, अंसार अब्बासी साहब ने खबर छापी है कि जनाब हुकूमत ने ये कहा है जनाब मुज़ाकरात तो हम करेंगे, लेकिन का नुकसान 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में कोई बात नहीं होगी। और पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी डकैती है और सिर्फ इंटरनेट की बंदिश से पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा धांधला है। 1.62 अरब डॉलर का नुकसान कर दी। जब पाकिस्तान दो टुकड़े हुआ था, मशरकी पाकिस्तान अलग हो गया था, जो उस वक्त भी इस बड़े पैमाने पर धांधली नहीं की गई थी पाकिस्तान में खतरे में। जिस बड़े पैमाने पर धांधली पॉलिसी थी 8 फरवरी 2024 को की गई है। आईटी के शोबे के अंदर 8 फरवरी 2024 से काम करने के लिए के बाद जो जाली मैंडेट पे हुकूमत बनाई गई, एक तो उसके बाद तो तैयार ही नहीं है कि वो मुज़ाकरात करे, आईटी के शोबे तो मैंडेट ही नहीं है। लेकिन अगर फिर भी मुज़ाकरात करते हैं तो वो कहते हैं जी कि इलेक्शन पे बात नहीं करनी। एक आदमी मिसाल के तौर पे इलेक्शन के हवाले से कोई बात नहीं सुनी जाएगी, अपना अकाउंट बनाया हुआ है, नए इलेक्शन करवाए जाएंगे, या उसने अपना अकाउंट बनाया हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वादे शराइत में से या जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है उनकी जो वादे शराइत है उनमें से जो वाहिद शर्त है वो यही है कि नए इलेक्शन करवाएं, 1 लाख रुपए इलेक्शन कमिश्नर को तब्दील करें, उसकी फैमिली इलेक्शन करवाएं और आ जाए आईटी के ऊपर बात करने बैठ के आईटी के शोबे में। तो मुझे नहीं लगता कि ये हुकूमत ऐसा करेगा। नजम सेठी ने भी ये कहा, ज्यादातर लोग अपना हुकूमत के जितने करीबी लोग हैं वो बड़ा वजाहत के साथ ये कह रहे हैं सिर्फ उतना हमें मुज़ाकरात इस वक्त सूट नहीं करते, जाती जरूरत, क्योंकि अगर हुकूमत ने मुज़ाकरात किए तो जाली इलेक्शन पे भी बात होगी, तो एस्टैब्लिशमेंट के घटिया किरदार के ऊपर भी बात होगी और कितना ये किरदार खत्म किया जाए, ये किरदार बंद किया जाए। लेकिन लोगों एस्टैब्लिशमेंट अपनी आईनी हुदूद में वापस जाए। के अंदर पैसा लाना ये चीजें मौजूदा हुकूमत को सूट नहीं करती और ना ही आसिम मुनीर को सूट करती हैं और बड़ी आसिम मुनीर इनको इजाजत नहीं देंगे मुज़ाकरात की और ये मुज़ाकरात करेंगे नहीं। और मैं कई मरतबा ये कह चुका हूं, आज फिर ये कह देता हूं कि आसिम मुनीर जब तक मौजूद है अपनी सीट पे इमरान खान को कभी बाहर नहीं आने देंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कभी भी वो हालात को नॉर्मल नहीं होने देंगे। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर उनको अपनी तबाही नजर आती है। को कत्ल कर दिया जाए तो ऐसी बात रहे जो कुछ वो कर चुके हैं अब उनके पास पीछे हटने का रास्ता नहीं है। अगर आसिम मुनीर को किसी मौके पर ये करना पड़ा तो याद रखिएगा वो शदीद तरीन दबाव में और परेशानी में ये करेंगे, अदरवाइज वो ये कभी ना करेंगे ना होने देंगे प्रोग्राम्स में। लिहाजा पाकिस्तान के बाहर से ओवरसीज पाकिस्तानी सोशल मीडिया लेकिन और जितनी भी इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं वो अपना दबाव बनाए, एक पाकिस्तान के अंदर से एक अवामी तहरीक जो बड़ी और तगड़ी हो वो खड़ी की जाए तो आसिम मुनीर साहब से ये जबरदस्ती काम करवाया जा सकता है, अदरवाइज वो कभी भी ये पाकिस्तानियों के ऊपर मुकदमा बनाए जाएंगे, केसेस किए जाएंगे। ये तो है मुज़ाकरात का मामला। मुज़ाकरात हमेशा हुकूमत तब ऑफर करती है जब तहरीक का टाइम आता है। अभी 1-1.5 महीने जो है तो क्या 1.5-2 महीने ये वो टाइम है जब आप तहरीक की तैयारी करते हैं। डर गए हैं फरवरी के एंड में या मार्च में हमेशा तहरीक चलती है। तो अब ये 1.5-2 महीने में हुकूमत मुज़ाकरात में एंगेज करना चाहती है ताकि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, मुज़ाकरात चल रहे हैं तो हमें तहरीक बनाने की क्या जरूरत है। लेकिन एक तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िम्मे लगी है। खौफ की देखना यह है कि सुहेल अफरीदी और उनके साथी और लोगों को डराने की जो स्ट्रीट मूवमेंट है कुछ नहीं है, उसकी टेक्निकलिटीज में कैसे जाते हैं को भी नहीं पता कि उनकी याद रखिएगा कि हम भी नहीं जानते कि हमारी जिंदगी कितनी है। तो ये एक मोटिवेशन बरस का ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑक्सीजन देने के मुताबिक है, इसको हम झुठला नहीं लेकिन सकते। जो स्ट्रीट मूवमेंट होती है एक और बात उठाई जा रही है पाकिस्तान में और ये बात बार-बार उसके लिए आपको हर आदमी को टच करना पड़ता है, खरीदने वालों हर गली में, मोहल्ले में, हर गली कूचे में, हर गांव में, बाजार में, बड़े-बड़े यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल में, हर दफ्तर में, इदारे में आपको हर जगह पे लोगों को टच करना पड़ता है। आलू आपको अपना पैगाम पहुंचाना पड़ता है और ये हर चीज पैगाम पहुंचता है एक ऑक्टोपस के अंदाज में। एक कपड़ा खरीदता है ऑक्टोपस एक सिस्टम का नाम है। वैसे तो जानवर आप सब जानते हैं वो ऑक्टोपस है, रबड़ की चप्पल उसका एक सर होता है, बहुत सारे पाँव होते हैं, तो वो आगे उसकी शाखें बढ़ती जाती है टैक्स दे रहा है। तो इस तरीके से बड़े-बड़े लोग जो ताकतवर लोग हैं जो अमीर लोग हैं एक आदमी के पास से निकलता है वो हजारों लोग बाद में फैला रहे होते हैं, उसके बाद लाखों लोग फैला रहे होते हैं और करोड़ों लोगों तक वो पैगाम पहुंचने वाला नहीं है। तो इस तरीके से सेल टैक्स भी माफ कर दिया गया, स्ट्रीट मूवमेंट है वो बनती है। अब वो टेक्निकली जब बनेगी तो हम आपको रिपोर्ट करेंगे। इसकी दूसरी कोई नाज़रीन यूएई के सरबराह और शेख साहब जो है वो पाकिस्तान तशरीफ लाए, साथ ही अगली खबर उनका निजी दौरा है, शिकार खेलने आए वो
वीआईपी और लोगों वो को एंजॉय करेंगे देने के लिए। लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरानों ने उसको एक ऑफिशियल दौरा दौरा बनाने की कोशिश नहीं की, खरीदने का फैसला किया है। अब खबर ये आ रही है और 27 कि करोड़ यूएई ने अपने पैसे वापस मांग की लिए। रकम जारी कर दी। ये आप अंदाजा करें कि जनाब इन्होंने हमने पैसे देने देना है। यूएई के, पाकिस्तान की हुकूमत ने यूएई के पैसे रखे हुए हैं अपने पास 27 करोड़ रुपया अपने मजीद जारी बैंक कर के दिया अंदर, जाए, क्योंकि ज़र मुबादला के ज़खायर में इनके पास तो पैसे है नहीं। मैं आपसे पूछ रहा था ना तो कि इन्होंने रोज़ाना ये दोस्त पैसा मुल्कों से जाता लेकर किधर कुछ सऊदी अरब से लेकर रखे हुए हैं, यानी पिछले कुछ 5 चाइना से महीनों लेकर में रखे हुए हैं, पाकिस्तान ने कुछ यूएई से लेकर रखे हुए हैं। हुकूमत ने कर्जा तो लिया है, यूएई ने अपने पैसे वो वापस लगभग मांगे, जनाब साढ़े पैसे वापस करो। रोजाना की बुनियाद पे लिया तो इस पे अब इसहाक डार साहब ने बताया जी कि पैसे तो हम वापस नहीं कर रहे, ले रही है ये हुकूमत। हमने उनसे दोबारा दरख्वास्त की है कि आप रोल ओवर कर दें, मेहरबानी करें। पैसा जाता कहाँ है? तो अब वो इस शर्त पे कर रहे हैं कि हम उन्हें शेयर दे रहे हैं अपने इदारों में, पैसा खर्च कर दिया जाता है। यानी जो पैसा इसी यूएई ने पाकिस्तान के पास रखवाया था, पैसा उड़ा देती है। वो पैसा पाकिस्तान यूएई को वापस करने में नाकाम हो गया। अब उस पैसे के बदले में पाकिस्तान अपने असासे यूएई को दे रहा है। वो है सादा बात जिन्होंने ये है, उधार पर लेकर जब भी कोई मुल्क आपको पैसा देता है तो वो इस बुनियाद पे देता है कि या तो आप उसका पैसा उनके मुकर्रर कुछ भी नहीं बचा, वापस करेंगे, बीज बांटा ना और उसके ऊपर जो सूद बनता है वो भी आपने वापस देना होता है। हजारों किसानों के अंदर लेकिन हमारे दोस्त ममालिक हैं तो मेहरबानी कर देते हैं, तो जो भी आपके पास पैसा रखवाते हैं वो पैसा आपने वापस करना होता है। किसानों के पास ना तो अगर पैसा आप वापस नहीं करते तो आपकी सॉवरेन गारंटी होती है, फिर आपने उधार पे काम चला, उस पैसे के बदले में हुकूमत ने ऐलान कर दिया कोई ना कोई असासे उनको देने होते हैं। की खरीदारी अब ये वो असासे देने का टाइम आ गया। इसहाक डार साहब कहते हैं जी फौजी फाउंडेशन के शेयर भी दिए जाएंगे और बाकी शेयर भी उन्हें दिए जाएंगे के अंदर जखीरा करेंगे। ये जो पैसा यूएई का हमारे पास मौजूद है, इसके पैसा तो हम वापस नहीं दे सकते, लेकिन अब पाकिस्तान की मुख्तलिफ इदारों में यूएई को शेयर दिए जाएंगे। मतलब ये है कि ये है इनकी टोटल डिप्लोमेसी, ये है इनकी टोटल खारजा पॉलिसी। कि ये कह रहे थे कि हमारा कामयाब दौरा हुआ, ये कहते हैं जी हमारे बड़े जबरदस्त ताल्लुकात हैं, वो अपने पैसे वापस मांगते हैं, ये उन्हें कहते हैं जी पैसे नहीं है, वो इन्हें कहते हैं जी पैसे नहीं है तो फिर कुछ दो हमें, तो इसके बदले में कहते हैं जी हमारे फलाने इदारे बहुत अच्छे चल रहे हैं, उसके अंदर आप मलकियत ले लें। परवाह नहीं तो है। अब ये जितने पैसे उनको देने थे उसके बदले में उनको कुछ और देंगे। अब वो क्या क्या देंगे ये आपको शायद पता चले और शायद आपको बताया ही ना जाए। सोशल मीडिया पे बात फैलाई गई। अब नाज़रीन सादी सी बात जो पीआईए वाली है ना, दूसरा मौक़िफ़ दे दिया, सादी तरीन बात तो ये है और वो गर्म हो मेरी नजर में पीआईए पर पाकिस्तान की फौज के जो वजीर बैठा हुआ कारोबारी अफराद हैं उनकी नजर थी, जो कारोबार चलाते हैं फौज का, उनकी नजर थी पीआईए के ऊपर नहीं हुआ कि जबरदस्त इदारा अगर काबू आ जाए, चेहरे पे जो घबराहट और परेशानी थी वो दिखाई भी और दी वो उसे ओने पोने खरीदने में कामयाब हो गए। एक्चुअली मामला उतना सादा नहीं है जितना बोली में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, तो बार लेकिन पीआईए जो है वो की वजह से फौज का ही मशकूक होता जा रहा है और फौज का जो ज़ेली इदारा है और जिस किस्म के सहाफी या फौजी जिस किस्म के फाउंडेशन लोग आकर अब ये उनके ज़रिए असर चलेगा, सफाइयां पेश कर रहे हैं, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी जो है मशकूक हो रहा है, वो पीआईए को चलाएगी, हमारे ड्राइविंग सीट पे वही होंगे, वही इसको कंट्रोल करेंगे। नजम सेठी ने भी ये बात की, बाकी ने भी की कि फौज चाहती तो बराह रास्त बोली का हिस्सा बन जाती, लेकिन उन्होंने कहा कि शर्मिंदगी होगी, प्रोपेगेंडा होगा, लिहाजा उन्होंने आगे किसी और को कर दिया। जब उन्होंने खरीद लिया तो फौज उसके अंदर शामिल हो गई, अब फौज ही उसे कंट्रोल करेगी और कोई उसे कंट्रोल नहीं करेगा। तो नाज़रीन पाकिस्तान का एक इदारा पाकिस्तान के दूसरे इदारे ने कंट्रोल कर लिया और काबू कर लिया। कोशिश है कि किसी पीआईए जो पाकिस्तान की एक एयरलाइन थी वो अब एक इदारे की एयरलाइन बन गई है और अलग-अलग किस्म के मौक़िफ़ सामने करेंगे, वो उसको मुनाफा बख्श बनाएंगे, वो उससे फायदा भी यही चाहते हैं कि मुज़ाकरात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने आप को अलग कर लिया चाहते हैं उस स्टेटमेंट से जो ब्रेडफोर्ड में एक एहतजाज हो रहा था। अच्छा ये वहां पे बददुआएं देने वाली एक खातून थी, ये खातून के स्टेटमेंट से पीटीआई ने अपने आप को अलग कर लिया। ये बयानिया लाया जा रहा है कि नवाज शरीफ उन्होंने कहा जी हमारा वो खातून कोई ओहदेदार तो है नहीं, शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी उनके पास पीटीआई का कोई इस वक्त डेजिग्नेशन है, नवाज शरीफ साहब को इस वक्त मुज़ाकरात नहीं करते और उन्होंने जो बात की उनकी कुछ जाती राय है। फिर पीटीआई ने कहा हम नहीं समझते कि ये कोई धमकी है, इस हुकूमत को लंबा किया जाए, खातून वो क्या धमकी देगी और इमरान खान साहब से किसी तरह जान छुड़ाई जाए, लेकिन वो उनकी बदवाएं जरूर है, ऑफ द रिकॉर्ड बदवाएं टाइप उन्होंने दी और ये इतने डरे हुए हैं इन्होंने जाके बरतानिया में शिकायत लगा दी तो कि जनाब फील्ड मार्शल को ये आम से कत्ल कर सकती है या कोई इस तरह का मामला, नवाज शरीफ और वहां धमकियां दी जा रही हैं। एक नए इलेक्शन में इस सूरत हाल में नहीं जाना चाहिए। पीटीआई ने कहा जी कि हमारा इस औरत के साथ कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है, बहुत सारे लोग आते हैं एहतजाज करने के लिए, अपनी अपनी राय होती है और हम इस स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं है। टेक्निकली पीटीआई जो है करनी चाहिए वो ठीक काम करेगी मेरे ख्याल में, अगर कोई इशू होना भी था तो उनके साथ नहीं होगा। दूसरा नाज़रीन एक नवाज शरीफ साहब मुलाकात करें, हमास को गैर मुसल्लह नहीं करेंगे, ये इसहाक डार ने कह दिया। वो मुलाकात इसहाक डार साहब का एक बड़ा जबरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड है। इसहाक डार साहब ने आज तक जो भी कहा है ना असद कैसर साहब इस मुलाकात में शामिल हो सकते हैं, ये रिकॉर्ड है। अगर इमरान खान साहब नहीं कहते तो जो भी स्टेटमेंट देते हैं उसका उलट ही होता है। मुलाकात करें और इन्होंने जब भी मईशत के बारे में कोई बात की वो उल्टी हो इमरान खान साहब से, इन्होंने जब भी किसी खारजा पॉलिसी के बारे में कोई बात की वो उल्टी हो गई। फिर तो इन्होंने जब भी कहा कि शहबाज शरीफ कभी भी डोनाल्ड ट्रंप के इस मंसूबे में नहीं मानेगा,
देखिए, वो किसी और establishment मंसूबे ने पे कुछ मानेगा, नए कारनामे वो बात कर दें। उल्टी होगी, जाके इसमें इन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में वोट फौज भी दे को दिया। गदा भेजने तो वाला मामला इसहाक भी डार है। साहब जो कहते हैं ना मुबैना उसका तौर उलट हो पे जाता है कि ये काम इन्हें अब करना डार साहब पड़ेगा। ने अल्लाह खैर करे ये और कह दिया है कि अपनी हमास को ख्वाहिश गैर भी है। मुसल्लह हम नहीं करेंगे, दूसरा, आर्मी या चीफ हम का जो हमास को गैर इस्तेस्ना मुसल्लह वाला करने मामला वाले है, सिलसिले का उसमें हिस्सा जो नहीं उलमा बनेंगे, इकराम खड़े हो गए हैं, तो तो ये भी करने एक हम नहीं दबाव बन जाएंगे। गया। इसमें जी अगर सिविल ये मिलिट्री तहरीक बड़ी उलमा हमारी इकराम की वजाहत चल है, जाती है तो पीटीआई तो को ये रोकना भी मौलवियों के मुश्किल हो दबाव की जाएगा। वजह से इसहाक डार ने और स्टेटमेंट तहरीक दिया तहफ़्फ़ुज़ है, आईन लेकिन अगर पाकिस्तान इसहाक डार ने खड़ी कह हो दिया जाती ना है तो ये एक नई तो मुझे मुसीबत शक बन है कि आप ये जाएगी। जरूर करेंगे। अब ऐसी तक के लिए सूरत अपना हाल ख्याल में रखिएगा, अपने चैनल का भी मुज़ाकरात के अल्लाह जरिए से थोड़ा सा एंगेजमेंट की जाए, इसको यहाँ एंगेज करो, इसको यहाँ एंगेज करो, ये एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी हो सकती है। नवाज शरीफ साहब नए इलेक्शन की तरफ किसी सूरत नहीं जाएंगे और ना वो नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहेंगे, क्योंकि नए इलेक्शन में उनकी सियासी मौत है। नादरीन, एक बड़ी शख्सियत पाकिस्तान तशरीफ लाई है, शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान। ये पाकिस्तान आए, इनके दौरे पे नजर रखेंगे, हम देखेंगे, क्योंकि रीजनल डेवलपमेंट्स बहुत ज्यादा हो रही हैं, इसराइल को लेकर, सूडान को लेकर, लीबिया को लेकर, पाकिस्तान को लेकर, यूएई को लेकर, सऊदी अरब को लेकर, काफी रीजन में जो है वो डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इन पे हम बात करेंगे बाद में। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।